आकाशवाणी मुंबई प्रस्तुत कर रहा है नाटक त्याग। लेखिका रेखा पंजरतन, प्रस्तुति तनुजा कानडे की है। तो आइए सुनते हैं नाटक त्याग। वाह, चश्मे बदूर। क्या बात है? मैं अभी तक हूँ जवां और तू हंसी। छोड़ो भी। ओ मेरी जोहरा हटो, ज़बीं। हटो। क्या करते हो? देखो तो मेरी सारी साड़ी बिगाड़ दी। ओहो, तो क्या हुआ? अरे बस भी करो। ये क्या, पागलों की तरह हंसती जा रही हो? ओहो, जरा शीशे में मुंह तो देखो। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ? डैडी, मम्मी, ये तो शुभ शकुन है मेरे लिए। डैडी, यू आर ग्रेट। हद हो गई यार, हद हो गई। दोनों माँ बेटा हंसते जा रहे हैं और बोलते कुछ भी नहीं। ये लो, ये शीशा लो और देखो, सारे मूंछों पर लिपस्टिक। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। सीखो बेटा, सीखो। अपने बाप से कुछ तो सीखो। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। जाओ, अंदर जाओ, मुंह धोकर आओ। वो लोग आते ही होंगे। यस यस, यू आर राइट। आई मस्ट गो एंड वॉश। अभी आया। रमेश, तुम भी अंदर जाओ, लगता है वो लोग आ गए हैं। तो क्या हुआ? आप भी अंदर जाके जरा ठीक ठाक हो जाइए ना मम्मी। तेरे डैडी भी नहीं। ओ मम्मा, आप जब ब्लश करती है तो कितनी अच्छी लगती हो। जा खुल जाकर मैं 1 मिनट में आई। ओके बॉस। नमस्कार, आइए। हेलो हेलो कामना। हेलो, नमस्ते बेटा। तुम्हारे मम्मी डैडी? हाँ, है ना अंदर। आप आइए तो। नमस्कार उषा जी। कहिए, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई खास नहीं। नई जगह में। हेलो बेटी, कामना। वाह, क्या सुंदर नाम है। बस मेरे जीवन भर की कामना पूर्ण हो गई। मम्मा। हाँ, जाओ बेटी, अंदर चली जाओ। अपना घर भी देख लो, आपस में खुलकर बातचीत भी कर लो। जाओ बेटी, जाओ। आंटी, आप अगर इजाजत दें तो हम लोग जरा बाहर घूम आए। अरे जाओ ना, इसमें पूछने की क्या बात है? नहीं नहीं बहन जी, यही बैठने दीजिए ना। क्या उषा जी, आप भी 18वीं सदी की सी बात करती हैं। नहीं बहन जी, कामना के जन्म से पहले ही उसके पापा चल बसे। मैंने इसे कभी आंखों से ओझल नहीं किया। आंटी, मुझे घर जमाई बनाने का विचार है क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात तो नहीं। एक बार शादी हो जाए बस। बेटा, उषा जी ठीक कहती हैं। हमें इनकी भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए। तुम लोग यहीं बैठो। हाँ, ये ठीक है। चलिए आइए, हम लोग किचन में कुछ नाश्ते का प्रबंध कर लेंगे। जी। लो भाई रमेश, हमने मैदान खाली कर दिया। थैंक्स अ लॉट मामा, माय डियर मामा, यू आर ग्रेट। आओ कामना, मेरे पास यहाँ बैठो। ओह नो, इट इज ऑल राइट। इतनी दूर बैठोगी तो बातें कैसे करेंगे? कर लेंगे। ओके, मैं यहाँ बैठता हूँ, राइट? जी। तुम इतनी चुपचाप क्यों हो गई? हमें अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना है, विचारना है, प्लान बनाने हैं। मनुष्य के बनाए प्लान ईश्वर पूरे होने देता है क्या? तुम किसी धार्मिक संस्था की मेंबर हो क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर ये भगवान, ईश्वर, बड़ी दकियानुसी और पुरानी बातें हैं। जिंदगी जीने के लिए है, जियो, जी भर कर जियो, एंजॉय इट। आप नास्तिक हैं क्या? भगवान को नहीं मानते? अरे भाई, भगवान को मानना न मानना हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं। माय डियर, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ? पसंद न होते तो मैं आती ही क्यों? तुम तो आना ही नहीं चाहती थी, जबरदस्ती लाई गई हो, क्यों? आप ठीक कहते हैं। कम ना, तुम्हें नहीं लगता कि जिस व्यक्ति के साथ जिंदगी गुजारनी है उससे मिलो, उसे जानो, समझो? जीवन एक समझौता है। जिंदगी के प्रति इतना निराशावादी आउटलुक। ओके, अच्छा। कामना, तुमने मुझे किन ग्राउंड पर पसंद किया? आप पढ़े लिखे हैं, अच्छा वेतन पाते हैं और हैंडसम। वेरी गुड, एटलीस्ट कुछ तो बोली आप। ओहो कामना, यू आर ग्रेट।
लेकिन मैं अच्छा इंसान हूँ या नहीं, ये नहीं जानना चाहोगी? इस बात का पता तो बरसों साथ रहने के बाद भी नहीं लगता। तुम्हारा कहीं प्रेम भंग तो नहीं हुआ क्या? नहीं तो क्यों? इतना पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ? नहीं जनाब, मैं निराशावादी बिल्कुल नहीं हूँ। बस मम्मी को संघर्ष करते देखा है। ठगे जाता ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ भोगा भी है मैंने। परिस्थितियों के साथ समझौता करना ही मेरी जिंदगी है। यू आर राइट कामना। मैं पढ़ने के लिए 1.5 साल तक विदेश जा सकता हूँ। मैं नौकरी करती हूँ, मेरा अपना जीवन है। आज पति का पिछलग्गू बनकर जीने के दिन तो लद गए। Here you are, here। बस यही चाहिए था मुझे। लेकिन आप शादी ही 1.5 साल बाद करेंगे तो? मम्मी मानती ही नहीं। मेरी जन्मपत्री में फिर 4 साल तक की शादी का जोग ही नहीं। वो कहती है कि हर चीज का एक वक्त होता है, एक उम्र होती है। लेकिन आप अगर मुझे भूल गए तो? कैसी बात करती हो कामना, बिल्कुल नहीं। मम्मी का कहना है कि शादी के बाद मैं जन्मभूमि से बंधा रहूंगा, लौट आऊंगा, नहीं तो वहीं बस जाऊंगा। पत्नी का आकर्षण, उसका बंधन। बंधन टूट गया तो? इट इज ए चैलेंज फॉर यू कामना। तो मुझे कितना बांध कर रख सकती हो? और आप कितना बंद कर रहना चाहते हैं? कामना, एक बात और। पढ़ाई पूरी होने तक। राइट। कितनी समझदार हो। फैमिली प्लानिंग, क्यों, यही ना? हाँ। डन। हाथ मिलाओ यार। हाँ कामना, यू आर ग्रेट। नहीं नहीं, हाथ हटाओ। शादी से पहले कम ऑन यंग गर्ल, खुशी का क्षण है, जरा सा जी लेने दो बस। इट्स टू अर्ली। ओ डैडी, आप भी। बचुआ जी, हमने तुम्हें 28 साल तक झेला है और तुम कुछ दिन हमें भी झेल लो। वाह, लगता है बात बन गई है। बनने से भी ऊपर जा रही थी, मैंने रोक लिया। क्या? आइए बहन जी, आइए। ये तो बाप बेटी का मजाक है, चलता रहता है। लीजिए, चाय लीजिए। लो कामना। थैंक यू। नो थैंक यू या यस थैंक यू बेटे? वो कमाल करते हैं आप भी। अभी से ही आप सबको हंसते बोलते देखकर बहुत अच्छा लगा। बहन जी, आपकी कुछ डिमांड? चलो कामना, हम लोग अंदर चले। तुम्हें अपना स्टडी दिखाऊं? तुम्हें मेरी किताबों से मेरा टेस्ट? नहीं नहीं, यही ठीक हूँ। जाओ बेटी जाओ, तुम्हें पसंद है ना? बहन जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या बहन जी, आप भी पुराने जमाने की बात करने लगी हैं? बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, बस हो गया। बहन जी, अब बिल्कुल चिंता न करें, ये सब कुछ इसी का तो है। प्यार बड़ी अनमोल चीज है। आप तो हमारा मुंह मीठा करवा दीजिए, बस बात पक्की हुई समझिए। घर जाकर बेटिया से पूछ तो लूं। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ये तो बस। ओफो, सबके सामने तो समझा करो, मेरी इज्जत किया करो तुम। मम्मी चले? हाँ, अच्छा अच्छा जी, चलते हैं। फिर मिलने के लिए। आप बिटिया से पूछकर फोन करवाइएगा, हैं? जी। क्यों बेटे, बड़े चहक रहे हो, कैसी रही? भाई, मुझे तो माँ बेटी दोनों अच्छी लगी। मम्मी, आपका क्या है? आपको तो सभी लड़कियां अच्छी लगती हैं। आपका बस चले तो। शायद मेरी बेटी नहीं है इसलिए। सुन लो डैडी, ये आप पर डायरेक्ट अटैक। सुन रहा हूँ मैं। पर अभी कहाँ देर हुई है जो इतना अटैक कर रही हो मुझ पे? डूब मरो चुल्लू भर पानी में बेटे के सामने। अरे हाँ भाई, बेटे के सामने। आपने अपना विचार नहीं बताया क्या? हमने भी बता दिया। उसे सोचने दीजिए। जिंदगी का फैसला 1-8 घंटा मिलने से तो 2-4 मीटिंग्स और कर लें, हैं? वही तो प्रॉब्लम है डैड, वो मना कर रही है। अच्छा, लेकिन हाँ तो कर रही है ना। उससे क्या होता है मम्मी? बाद में नहीं नहीं नहीं। मुझे तो लड़की एडजस्ट करने वाली लगी। सुंदर है, पढ़ी लिखी है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर है। वही तो मुझे सोचना है। इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर इतनी दकियानुसी, पेसिमिस्टिक। वो बिना बाप की बेटी है, हमारे घर के खुले वातावरण में अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, इसका जिम्मा हमारा रहा बेटे। तुम चुप रहो जी। बेटा रमेश,
तुम विचार जरूर करो, लेकिन बार बार मिलने पर उसे मजबूर मत करो, समझने की कोशिश करो। रमेश, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है बेटे, हमें ही देख लो। डैडी, ये आपके जमाने की वो रीत थी, मुझे इतनी सबमिसिव लड़की नहीं चाहिए। तो अपनी माँ जैसी चाहिए तुम्हें, क्यों? अच्छा जी। ठीक है डैड, पहले उनका फोन तो आने दीजिए, फिर देखते हैं। हाँ हाँ, पहले देखो तो वो लोग क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं। ये लो भाई, तुम्हारा और कामना का लंच, और ये रहा दूध। अरे रमेश, तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ? ओ मम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। नो लंच, नो ब्रेकफास्ट, नो ऑफिस। मम्मा, ओ मेरी प्यारी मम्मा। क्या? मैं गिर पड़ूंगी भाई रमेश। अच्छा बता, तो बात क्या है? वीजा मिल गया क्या? अरे नहीं मेरी माता राम, नहीं, उससे भी बहुत बड़ा कुछ मिला है। मैं भी तो सुनूं, कुछ बता तो। कान में बताने की बात है मम्मा, इधर सुन। हाँ? कामना और मैं। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अचानक दोनों छुट्टी लेकर घूमने, बात कुछ बनी नहीं। अरे माता, इसी का नाम है परिवर्तन। बात मेरी समझ में आ रही है। क्या आ गई माँ? कुछ लगता है कि कामना ने कंसीव किया है। वो तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहती है, इसलिए ये। नहीं, हाँ। नहीं मम्मी, ये नहीं हो सकता। कर दी ना तुमने भी सास बने की पूरी बात। मम्मा, मैंने अपने कानों से उसे अपनी माँ के साथ बात करते सुना है। नहीं नहीं मम्मी, मैं ये नहीं होने दूंगा। She will have to abort the child। उसने एग्रीमेंट किया है मेरे साथ। नहीं नहीं मम्मी, कहो, मम्मी प्लीज कहो, तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ। मम्मी। बेटा रमेश, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। उसकी अनुभवी आंखों ने कब का ताड़ लिया उसे। डैडी? हाँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा टेक इट इजी, हर प्रॉब्लम का हल होता है। तुम जाने के इंतजाम में इतने बिजी थे कि रात रात भर सोते नहीं और देर से लौटते रहे। तो अच्छा हुआ आज कामना ने छुट्टी ली है। बाहर क्यों, यहीं हम सब मिलकर समस्या का हल करते। ऑफ कोर्स, आई वोंट अलाउ हर टू कैरी। नहीं रमेश, मैं बच्चे को जन्म दूंगी। मेरा भी तो उस पर आखिर कुछ अधिकार है। मैंने कंसीव किया है ना। और तुम्हारा वो वादा, मेरी पढ़ाई, मेरा कैरियर। अभी अगले सप्ताह तो मुझे जाना है, कौन संभालेगा तुम्हें? क्यों? तुम्हारे माता पिता हैं, मेरी माँ है। मेरे बच्चे के जन्म की जिम्मेदारी मेरे माँ बाप। कामना, रमेश ठीक कहता है, मुझसे तो यह सब न होगा। हाँ बेटी, रमेश की माँ ठीक कह रही है। अब इस बुढ़ापे में हमने अपने बच्चे को संभाला, अब अपनी गृहस्थ से खुद। ठीक है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अभी मेरी माँ जिंदा है। तुम अभी परमानेंट नहीं हुई हो, छुट्टी विदाउट पे मिलेगी। मैं तो रिजाइन करके जा रहा हूँ। मेरी माँ के पास इतना पैसा तो। बहू, तुम हमारा अपमान कर रही हो। इतनी बड़ी बात कह दी तुमने। कामना, बात को समझने की तो कोशिश करो। समझू क्या खाक? बच्चे को जन्म देना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं जिसके लिए इतना झमेला। यही तो हम भारतीयों की कमजोरी है, कोई विचार नहीं, कोई योजना नहीं, बस यूं ही जिए चले जा रहे हैं। आप अपनी योजना पूरी करें, मैं अपनी करूंगी। आपको या आपके माता पिता को इसके लिए कोई कष्ट नहीं दूंगी। बस बात ये नहीं है कामना, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज। और यही बात मैं तुमसे कहती हूँ रमेश, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं भी इंसान हूँ। छोटी सी गफलत का इतना बड़ा दंड। नमस्ते बहन जी, सब कुशल तो है? कामना ने फोन करके बुला लिया है। अच्छा, आइए आइए आइए। अच्छा किया कामना ने बुला लिया। सब कुशल तो है? हाँ हाँ, आइए आइए, बैठिए। तो आप जरा सी बात में इतनी घबरा क्यों जाती है? क्या करूं बहन जी, बेटी वाली हूँ, दुनिया में अकेली हूँ। अब आप
कहाँ अकेली है, हम सब तो हैं। आप लोग बात करो, मैं जरा होके आता हूँ बाहर। नहीं डैडी, ये तो फैमिली प्रॉब्लम है, आप हेड ऑफ द फैमिली हैं। बात क्या है, कुछ बताइए तो। बहन जी, कामना माँ बनने वाली है। सच? इतनी बड़ी खुशी की खबर आप इतनी ठंडी आवाज में? बधाई हो बहन जी, बधाई हो। धन्य हो प्रभु। कामना के पापा स्वर्ग में भी बहुत खुश होंगे। मम्मी। बेटी, मेरी बच्ची, तेरी आंखों में आंसू? अरे पगली, मेरी बच्ची, मां बनने में ही तो नारी की पूर्णता है। थोड़ी सी तकलीफ, परेशानी ना मेरी बच्ची, ना। इस खुशी के लम्हों में ये आंसू ना। बस कर बेटी। कामना, बंद करो ये नाटक। रमेश तुम जाओ तो यहाँ से। क्यों जाऊं? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बहन जी, बात क्या है? बेटा रमेश, पहले अपनी बेटी को कहिए टेसुआ ना बहाए। मुझे सख्त नफरत है इन सब बातों से। बेटी कामना, लो पानी पियो बेटी। जिंदगी की प्रॉब्लम्स रोने से तो हल नहीं होती। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ बताइए। कामना, ये कामना, ले पानी पीना। हाँ, अब बोल। वो क्या बोलेगी, मैं बताता हूँ। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं 1.5 साल के लिए पढ़ने जा रहा हूँ और ये बात मैंने इसे वेरी फर्स्ट मीटिंग में बता ही दी थी। बेटा रमेश, तुम्हें जाने से तो हम रोक नहीं सकते। इसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? मेरा वहां पढ़ाई में मन लगेगा क्या? तुमने ही तो कहा था कि शादी तुम देश की धरती से बंधे रहने के लिए कर रहे हो। पत्नी का आकर्षण तुम्हें वापस खींच लाएगा। हाँ बेटा, कामना और बच्चे को मैं संभाल लूंगी। वो विदाउट पे छुट्टी लेगी, उसका क्या होगा? मेरे डैडी अपनी पेंशन में से मेरी फैमिली का खर्च करेंगे क्या? मैं सब करूंगी। मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम लोगों का ही तो है। नहीं चाहिए मुझे किसी का एहसान। बच्चा 2 साल बाद भी तो हो सकता है। कुदरत को छेड़ने के बाद में अगर बच्चा नहीं हुआ तो डॉक्टर भी फर्स्ट चाइल्ड के लिए तो अबॉर्ट करने की इजाजत नहीं देते। विद द डॉक्टर्स, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर कामना बच्चे को जन्म देना चाहती है तो पढ़ने के लिए विदेश नहीं जाता। ओके? दिस इज सिविलाइज्ड टॉर्चर। ये तो कोई हल नहीं हुआ। अरे रमेश, कामना, अभी शांत हो जाओ, बाद में आराम से सोच लेंगे। बाद में क्या सोचेंगे ये लोग? 2-4 दिन में तो रमेश को जाना है। रमेश का करियर या बच्चा, कामना को 2 में से एक को चुनना होगा। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? एक बच्चे की हत्या करके आप अपने बेटे का कैरियर बनाना चाहते हैं? बहन जी, आप इस तरह इमोशनल ना हो। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर सोचने की कोशिश तो करें आप जरा। भाई साहब, आप मुझ अकेली औरत पर अत्याचार कर रहे हैं। बिना कारण एक औरत को मां बनने से वंचित कर रहे हैं। हम अत्याचार कर रहे हैं तो ले जाइए अपनी बेटी को। रमेश, मैं जितना छुपती हूँ उतना ही आप लोग। आप शांत हो जाइए सब लोग प्लीज। बेटी कामना, जाओ अंदर जाओ, आराम करो, बाद में सोचेंगे। नहीं, मुझे अभी फैसला चाहिए, अभी। दिस वे और दैट वे। इसकी भावना के लिए मैं अपना कैरियर, नो, नेवर नेवर। कामना बेटी, शायद रमेश ठीक कह रहा है। You have to lose something to get something. डैडी, बच्चे को आप समथिंग कहते हैं? ओह नो! भाई साहब, बच्चा गिराने के शौक से इसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। नहीं, वो कुछ नहीं होता। अगर नेचुरल वे से अबॉर्शन हो जाए तो कुछ ईश्वर की रजा में तो सबको राजी होना ही पड़ता है। ये सब दकियानुसी बातें छोड़ दो। कामना को आज शाम तक का वक्त देता हूँ। उसे बच्चे या मुझ में से एक को चुनना होगा, बस यही मेरी रजा है। What did you mean? मुझे लगता है इतनी सी बात तो तुम समझ सकती हो। तुम डिवोर्स की बात कर रहे हो? यही समझ लो, तुम नौकरी करके मेरे माता पिता की सेवा करो या फिर मुझे मुक्त करो। नो इफ एंड बट्स, प्लीज। चलो बेटी, उठो, चलो। जाने से पहले डिवोर्स के कागज भिजवा दूंगी, साइन कर देना। सोच लेना बहन जी, नर्सिंग होम का फॉर्म भी भिजवा सकती हैं आप। बच्चे को गिराने के लिए रमेश साइन कर देगा। चॉइस इज योर्स। वेल सेड मम्मा। मम्मी चलो। मम्मी, अब यहाँ मेरा दम घुटता है। चलो चलो बेटी।
जाओ कामना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। प्रणाम करती हूँ। मुझे क्यों बुलाया? तुम मेरी बहू हो, बुलाने का तो अधिकार रख सकती हूँ मैं, क्यों? जी हाँ, लेकिन फिर भी क्यों? रमेश कल जा रहा है, तुमने क्या सोचा है? मम्मी, मम्मी, आप भी तो एक माँ है, मेरी फीलिंग्स को समझना चाहिए आपको। आप भी तो। बेटी, मेरी बच्ची कामना, हाँ। तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि जो बच्चा जन्म लेगा वो मेरा भी बच्चा होगा? आप मेरी देख रेख की हामी भर दे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तुम एकदम ठीक कहती हो कामना बेटी, लेकिन प्रणाम डैडी। जीती रहो बेटी। सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो, इतना तो समझती हो कि बच्चों को जन्म देते समय माँ की मानसिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए। लेकिन मेरी मानसिक स्थिति को क्या हुआ है? बेटी कामना, यह तुम अभी कह रही हो, रमेश के जाते ही एक अज्ञात चिंता तुम्हारे मन को सदा घेरे रहेगी। मन में हर समय शंका कुशंका रहने से बालक मानसिक रूप से रोगी भी तो हो सकता है बेटे। हाँ, लव कुश के जन्म के समय राम कहाँ थे? सीता के पास। वेल सेड माय चाइल्ड। तुम सीता बन सकोगी? वो भक्ति, वह प्रेम, वो आत्मत्याग? नहीं बेटी, हमें पौराणिक कथाओं का हवाला नहीं देकर साक्षात वास्तविकता का सामना करना चाहिए। जानती हो कामना, एक रोगी बच्चे को जन्म देकर तुम राष्ट्रद्रोह करोगी। मतलब? राष्ट्र का मेरे बच्चे से संबंध? है बेटी, है। हमारे बच्चे ही तो कल के राष्ट्र के नागरिक हैं। इस सत्य को नकारा तो नहीं जा सकता। बिटिया रानी, तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने तो समझना चाहिए। मम्मी प्लीज माफ कीजिएगा। विद ऑल ड्यू योर रेस्पेक्ट, मैं अगर कहूँ कि आप जिम्मेदारी से भाग रही हैं तो? हमें मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है, लेकिन हम इस बुढ़ापे में अपने बेटे की गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। छोड़ो जी। रमेश की माँ, हटाओ, छोड़ो इस बात को। अब तुम जा सकती हो बेटी, अब जाना चाहो। मुझे इस तरह जलील करने को बुलाया है क्यों था? जलील तुम अपने आप को खुद कर रही हो मैडम। बड़ी मॉडर्न बनी फिरती हो, कौड़ी की अक्ल नहीं तुम में। आप जाइए भी, जाइए यहाँ से कहती हूँ, मैं समझा लूंगी। तुम क्या समझा लोगी इसे? मैंने वकील डॉक्टर दोनों को बुलाया है। ये देखो डाइवोर्स पेपर्स। मेरे बेटे का करियर है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा मुझे। जी आप जाइए भी यहाँ से, ये सब शोभा देता है क्या? ये सब करना था तो मेरी मम्मी। तुम्हारी मम्मी ही आती होगी अभी। क्या मूर्ख लोगों से पाला पड़ गया है। मैं जाती हूँ, कल रमेश के जाने से पहले। नहीं, अभी इसी क्षण तुम्हें फैसला करना होगा। मेरे बेटे का कैरियर का सवाल है, वो वहां पढ़ने जा रहा है, विरह के गीत गाने नहीं जा रहा वो। अरे आप यहाँ से जाइए तो जाओ भी। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन इसे भी जाने मत देना। डॉक्टर मुखर्जी एवं मिश्रा साहब अभी आते होंगे, समझी? कामना, कामना बेटी, आंसू पोंछ डालो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हेलो कामना, here you are। ये लो मेरा पासपोर्ट, वीजा, एवरीथिंग क्लियर। मैं कल जा रहा हूँ। cheer up। हूँ। अरे तुम तो रो रही हो। मैं तो भूल ही गया था। फिर क्या सोचा तुम? कुछ भी तो नहीं। अरे डियर, तुम्हारी मम्मी तो ऐसे ही गुस्सा हो गई थी। बस एक बार 1.5 साल गुजर जाने दो, मैं बच्चों की लाइन लगा दूंगा। 1 2 3 4 एवरी टाइम ट्विंस। 4-6 की बात जाने दो, एक ही बात तो करो। मम्मी प्लीज, मम्मी मैं आपके पैरों पड़ता हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। रमेश, मैं कहती हूँ कि तुम कामना को समझने की कोशिश करो। उसके मन पर आघात हो सकता है। पहला धन तो चोर को भी प्यारा लगता है। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, मैं अगर सैनिक होता तो? बिल्कुल ठीक कहते हो, तभी तो इसी तरह इसे छोड़कर चले जाते, है कि नहीं? हाँ रमेश, मम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। अच्छा आप दोनों एक बात बताओ, क्या? देश की सेवा देश को एक बच्चा देने से होगी या अपना ज्ञान देने से होगी? छोड़ो भी, चलो मम्मी,
यही देश देश की रट आपके डैडी भी लगा रहे थे। हाँ बेटी, चलो। हे भगवान, मेरी बच्ची कैसी किस्मत लेकर आई है। चलो कामना। रुकिए, साइन करती जाइए इस कागज पर। साइन? कैसे साइन? बहन जी प्लीज हमारी बात मान जाइए, इतनी छोटी सी बात के लिए हट न करें। ये लीजिए जरा सा। बैठिए, बैठ तो जाइए आप जरा। रमेश के जाने की खुशी में मुंह मीठा करिए। रमेश की माँ ने तो आज मुझे भी मीठा खाने की इजाजत दे दी है। लीजिए ना। लीजिए ना, कितने जमाने के बाद मालपुए रबड़ी बनाए हैं मैंने। मम्मी बस बेटी बस, अब और जिद नहीं। तुम मेरी बहू हो, मेरा कहना मानो बेटी। प्रभु सब मंगल करेंगे। अजी लौटते ही बच्चों की कतार लगा देंगे। 1 2 3 4। अबे भाई बेटे, फैमिली प्लानिंग वाले अंदर कर देंगे तुम्हें। कामना के साथ। हाँ। सबको। कामना बेटी, मैंने अभी डॉक्टर को भी बुलाया है। नर्सिंग होम चलेंगे ना? क्यों बहन जी, आपकी परमिशन? आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो अगर फिर बच्चा ना हुआ तो इसके मन पर बुरा परिणाम हो सकता है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे लव लेटर्स लिखूंगा कि बस। वाह बेटे वाह, पढ़ने जा रहे हो या लव लेटर लिखने जा रहे हो? डैडी बेटा किसका हो? बहन जी कामना, ज्यादा विचार मत करें। 1.5 साल तो यूं पलक झपकते निकल जाएगा। कम ऑन कामना डियर, अरे से समथिंग, कम ऑन। ओके। 3 cheers फॉर कामना। गुड, वेरी गुड। अरे भाई लाओ, अरे मेरी रबड़ी की कटोरी तो लाओ, अब जाके जल्दी करो। जुग जुग जियो मेरी बेटी, मेरी बच्ची। ईश्वर कृपा करेंगे, रमेश के ज्ञान का लाभ देश को मिलेगा। उसका पूरा श्रेय तुम्हें ही है। आप ठीक कहते हैं, त्याग तो नारी को ही करना पड़ता है। अभी आप सुन रहे थे नाटक त्याग। लेखिका थी रेखा पंजरतन। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों की भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। कमला, तरला मेहता, डैडी महेश शर्मा, उषा मंजू भाटिया, रमेश सुरजीत चैटर्जी, कामना मोना अलवी। प्रस्तुति सहयोग मेधा पिल्लई का था। प्रस्तुति तनुजा कानडे की। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।